गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिनों हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़े थे जो ऑफलाइन था। तो कुछ बच्चों का ये था कि सर ऑफलाइन से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो लेक्चर डाला है। तो उन बच्चों की बात को ध्यान में रखते हुए उसी चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के रूप में देंगे। रिटर्न भी मैटर मिलेगा और इसको हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि मैटर क्या होते हैं, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं सबसे पहले जाने, जिसमें मास होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें भार होगा, वेट होगा, वो सब के सब मैटर कहे जाएंगे। मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, उनकी तीन स्टेज हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और भी इसकी अवस्था मैंने उस कॉपी में जो आपको नोट्स जो प्रोवाइड किया था उसमें और भी इसकी अवस्थाओं को दिया था। एक प्लाज्मा इसकी अवस्था होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पिछले टॉपिक में उसी चैप्टर से संबंधित आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ रोमांटिक चीजें भी आने वाली हैं आपके बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स यानी कौन, नीचे जो मैटर दिए गए हैं उसमें कौन कौन से मैटर होंगे। फर्स्ट है चेयर, सेकंड है एयर, थर्ड है लव, लव के बाद हेट। ध्यान देना है, ये दोनों शब्द तो बहुत ही प्रचलित है आजकल की दुनिया में। स्मेल, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक दो चीज है, ये चीज भी ध्यान देना होगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, आजकल इसके बिना काम ही नहीं चलता किसी का। तो सबसे पहले हम छोटा सा जानेंगे कि मैटर को कैसे हम पहचानेंगे। मैटर पहचानने के लिए एनीथिंग्स व्हिच हैव सम वेट, कोई भी अगर वस्तु है उसमें अगर कुछ वेट है, कुछ भार है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्थान को घेरने की मत्ता रखती है, विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ मैटर, वो पदार्थ के कैटेगरी में आएंगे। दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि ये जो फॉलोइंग मैटर्स हैं इसमें चेयर, प्यारे बच्चों, जो कुर्सी है वो पदार्थ भी है, वो स्पेस में वो अपना जगह भी घेरती है। ठीक है, एयर वायु भी है। आप देखते होंगे हवा चलती है तो आपको चोट लगता है कि नहीं लगता है, हवा का झटका लगता है कि नहीं लगता है, तो उसमें भी मास है यानी वो भी मैटर के अंदर आएगा। स्मेल भी मैटर के अंदर आएगा, आलमंड्स भी आएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी आएगा, कोल्ड नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आएगा, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे लव, हेट, इस ठीक है, लव, हेट और कोल्ड को हटा दिया गया। ये इस मैटर के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन ये दूसरे मैटर के अंतर्गत आएगा। इस चीजों को हमें छोड़ देना होगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये नीचे जो दिया गया है इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रीजन देना होगा कि क्या चीज है, क्यों ऐसा है। फॉलोइंग रीजन क्या है? ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मैटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो सबसे पहले इवेपोरेशन की बात करें, वाष्पीकरण की बात करेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी वो
टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे इवेपोरेशन घटेगा। मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट इजिली, यानी गर्म फूड जो है वो आसानी से इवेपोरेट हो सकता है। डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विथ एयर बिकम्स वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू डिस्टेंट प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड जब डिफ्यूज करेगा वेपर विथ एयर, यानी वायु के साथ जब ये डिफ्यूज करेगा वाष्प में, फिर क्या कर वेरी फास्ट बहुत तेजी से करेगा, कैन रीच टू ए डिस्टेंट प्लेस विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में कर देगा। अगला क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट। डाइवर दो चीजें हैं, एक ड्राइवर होती है एक डाइवर होता है। ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं, डाइवर जो स्विमिंग पूल में अपना काम करते हैं। तो ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। ए डाइवर है जो कट करेगा वाटर में, स्विमिंग करते समय कट करेगा। Which property of matter does this observation show? क्या ऑब्जर्व करेगा? ध्यान दें, यहाँ पे दो परिभाषा आपको बताएंगे, दो आंसर बताएंगे। The phenomena of cutting, जो कट करने की फिनोमेना है, cutting the water by diver so that matter has space। पानी में, पानी के जगह वाटर के जगह लिक्विड भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वाटर की जगह लिक्विड भी क्वेश्चन में हो सकता है। इट्स पार्टिकल्स, तो जो वाटर है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए उनको कट करना आसान होता है। दूसरे परिभाषा में यही दिया गया, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल होने की वजह से उनका जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। अट्रैक्शन कम होने के कारण डाइवर जो है कटिंग मार देता है उसमें। देखिए दिया हुआ दूसरे में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर स्मॉल। वाटर के इस बार हमने लिक्विड भी लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि वाटर लिक्विड ही है, वाटर के जगह लिक्विड भी यहाँ पे आंसर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट भी है, यही वो साधारण भी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। जो मैटर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल हैं उनके जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर हमारे आम जीवन में क्या कहा जाता है, चरित्र। यहाँ भी इसके भी जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके भी चरित्र की गणना की जाएगी, इनके भी गुणों की गणना की जाएगी। तो क्या है, फर्स्ट केस क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सापेक्ष स्पेस में विद्यमान रहते हैं। फिर क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो किसी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में गति करते हैं, लगातार गति करते हैं, इधर से उधर, ऊपर नीचे गति करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। ठीक है। और ये भी देखा गया होगा कि जो ये पार्टिकल की गति होती है वो ब्राउनी होती है, कंटिन्यूअस मूविंग ब्राउनी गति होती है, जिगजैग गति होती है, लगातार नहीं होती है। कभी किसी कमरे के छिद्र से कोई सूर्य के प्रकाश की कण आ रही है तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत ही छोटे कण और खूब ज्यादा से कंपन करते हुए दिखाई देते हैं। वो जो कंपन करते हैं वो ब्राउनी गति होती है उनकी, किसी भी कण की गति सीधे नहीं होती है। और ये चीज हम लोग फिर पढ़ेंगे कोलाडी विलियन हमारे चैप्टर में। फिर देखिए अगला टॉपिक, अगला इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, यानी उन कणों के बीच में,
अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, एक आकर्षण बल काम करता है। सभी एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, कंपन भी करते हैं। इसी वजह से ये देखा जाता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का आप लोगों को डिफिनेशन बताया गया, उसमें बताया गया कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे कण होते हैं, वो बहुत ही पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें कम होता है देन लिक्विड और गैस। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है देन सॉलिड के और कम होता है देन गैस के। इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल से अधिक, इसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, गैस फेज में होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं दोनों की तुलना में, सॉलिड लिक्विड की तुलना में, और जितनी जगह होती है उतनी गति भी करते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, और इस क्वेश्चन के साथ ही हम एक चीज और बता दें कि यहाँ पे एक पॉइंट हम देंगे, इस पॉइंट को बताया गया होगा कॉपी में, और ये देखें ये पॉइंट बक्से में मैं कर रहा हूँ पहले से, इसीलिए आप ध्यान देंगे इसको। क्वेश्चन का द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट इकाई है, यूनिट है, ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के लिए कहा जा रहा है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने द्रव्यमान को घोला गया है वो घनत्व उसी पे निर्भर करेगा। फिर कह रहा है इसी क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी जो नीचे दिए गए हैं उनको घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या क्या दिया गया है, ध्यान दें, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी ईंट भट्ठों वाली चिमनी, फैक्ट्रियों की चिमनी, तो उस चिमनी से क्या होते हैं, धुआं निकलते हैं, और धुआं क्या है, एक गैस की भांति है। फिर कह रहा हनी, लार चूरा होगा, आप समझ रहे हैं, हनी के नाम से। वाटर बहुत हम लोग पढ़ते हैं, गर्मी भी है, पानी की जरूरत है, जल ही जीवन है। चाक, कॉटन एंड आयरन। अब यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे, अभी आंसर में हम फिल्टर कर देंगे कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, गैस की होगी कि लिक्विड की होगी। अब यहाँ देखें, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कीपिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी फॉर गैस, गैस की डेंसिटी सबसे अधिक होगी, लिक्विड की उससे कम होगी, एंड सॉलिड, सॉलिड की उससे भी कम होगी। यहां पे दिया गया है गैस, ठीक है। अब देखें, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये गैस है। गैस की जो डेंसिटी होगी वो इन दोनों की तुलना में कम होगी, बढ़ते ऑर्डर में जाना है। वाटर, हनी, लिक्विड, जितने भी लिक्विड होंगे उनकी डेंसिटी गैस की तुलना में अधिक होगी, सॉलिड की तुलना में कम होगी। और कॉटन, चाक और आयरन, ये क्या चीज है, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बड़े क्लोजली एक दूसरे से बंधे होते हैं। वाटर और हनी ये लिक्विड है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़े दूर दूर और गैस से थोड़े कम पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीनों सॉलिड है, ये दोनों लिक्विड हैं, और ये दोनों क्या, ये तीनों दोनों क्या है, ये गैस है। ठीक, तो इस प्रकार जान जाए कि जो गैस वो डेंसिटी में सबसे कम होगी, जो लिक्विड है वो उससे अधिक होगी डेंसिटी में, और जो सॉलिड है वो सबसे अधिक होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम बताएंगे।
ठीक, ओके, थैंक यू।